ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ आज हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हमारे शास्त्रों में है, सनातन धर्म का समझ लीजिए एक पिलर है, वर्ण आश्रम व्यवस्था। इससे पहले वाले 2 क्लास में हमने आपको मनुष्य के लक्ष्य के बारे में बताया, पहला क्लास था वो पुरुषार्थ के बारे में, और दूसरा बताया कि हमारे शास्त्र क्या है। हमारे शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य है कि वो पूरे मनुष्य जाति की सहायता कर सके ताकि वो अपने 4 पुरुषार्थ को प्राप्त कर सके। शास्त्र यहाँ पर तैयार है ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए जो सहायता लेने के लिए तैयार है। यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है। हमारे शास्त्र किसी पर दबाव नहीं डालते, कोई फोर्सफुल कन्वर्सन नहीं है यहाँ पर। जैसे रेलवे स्टेशन में होता है ना, वहां पर काउंटर होता है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, बोर्ड लगा हुआ। अगर आपको पता नहीं कौन सा ट्रेन आने वाला, कब आने वाला, कहाँ जाने वाला, आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको वहीं पर पहले जाना पड़ता है, काउंटर में पूछना पड़ता है ट्रेन कब आएगी नहीं आएगी, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। उसी तरह से हमारे जो शास्त्र है ना, उन्होंने एक काउंटर लगा दिया है कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। जिस जिस लोगों का भी हमारे शास्त्रों में फेथ है, विश्वास है, और जो भी विनम्र है, विनम्रता के साथ वो शास्त्रों की सहायता लेना चाहता है, तो हमारे शास्त्र ना उनको बहुत मूल्यवान सहायता प्रदान करते हैं पूरे मनुष्य जाति को, ताकि वो अपने चारों लक्ष्य को यहाँ प्राप्त कर सके। इन चारों लक्ष्य को 2 में विभाजित किया गया है, प्रेयस और श्रेयस। और इन चारों लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्र कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। अंग्रेजी में बोलना ठीक होगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदी में बोलेंगे आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से लोगों को समझ में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिजली, पानी, सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। और आजकल बहुत प्रसिद्ध हो गया ये जो शब्द है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर एक देश को विकास करना है तो उसको अपने लोगों को कुछ मूलभूत सुविधाएं यहाँ देनी पड़ेगी, कुछ वातावरण देना पड़ेगा, कंडीशन एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। हाँ? एक देश यहाँ विकास नहीं कर सकता अगर यहाँ पर अच्छे रोड नहीं है ना, गाड़ियां नहीं है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सामान ढोने के लिए गाड़ियां नहीं है, तो सामान इधर से उधर जा नहीं सकता, फैक्ट्रियां नहीं होगी, इंटरनेट नहीं होगा, टेलीफोन हो नहीं होगा तो लोग बात नहीं कर पाएंगे, ईमेल नहीं होगा। तो एक देश को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ताकि वो आगे विकास कर सके। और आजकल देखिए हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर चाइना को साइड रखना है तो हमको अपने देश में ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने होंगे ताकि सारी जो ये बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं वो हमारे देश में लग सके। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी विकास संभव नहीं है। वेद या शास्त्र इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना महत्व है। और यहाँ पर वेद जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ना, उसको बोलते हैं वर्ण आश्रम व्यवस्था। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये जो व्यवस्था है वो आदर्श व्यवस्था है जिसमें एक समाज या मनुष्य अपने 4 पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। आपको याद रखना चाहिए कि जब वेद ये आपको प्रस्तुत करते हैं, वो आपको बताते हैं, आपको देते हैं, तो वेद इस बात को मन में रखते हैं कि ये जो आध्यात्मिक और भौतिक इन दोनों लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। ये पश्चिमी सभ्यता की तरह नहीं। पश्चिमी सभ्यता क्या है, खाली भौतिक विकास करो,
वहां पर क्या है कि आध्यात्मिकता के बारे में कोई नहीं सोचता। वहां पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है कि उसका उपयोग सब लोग भौतिक विकास के लिए करते हैं। अच्छा पैसा हो जाए, घर हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, बहुत सारे लोग हो जाए आमने सामने। तो पश्चिमी सभ्यता में लोगों को यही चाहिए, वो आध्यात्मिकता के बारे में नहीं सोचते। एंटरटेनमेंट हो जाए हर तरह का। तो वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जो भौतिक विकास के लिए पर्याप्त है, आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र इस बात को मन में रखते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक विकास, दोनों विकास एक मनुष्य जाति का जरूरी है। खाली भौतिक विकास करेंगे तो वो बेकार होगा, जीवन बेकार हो जाएगा। सिर्फ भौतिक विकास, ये ध्यान रखिएगा, एकदम ही बेकार है। इसलिए तो देखिए अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में इस बात को समझा। अर्जुन बहुत राजा था, वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत पैसे उसे थे उसके पास, पैसे की कमी नहीं थी, प्रसिद्धि की कमी नहीं थी, सब जानते थे अर्जुन को। जैसे आजकल टीवी पर्सनालिटी एक्टर उक्टर होते, इतने सारे वो कहीं भी जाए लोग समझ जाते, प्रसिद्धि बहुत होती, उसी तरह से अर्जुन था। लेकिन ये सारी चीज उसकी सहायता नहीं कर पाया, युद्ध क्षेत्र में हिल गया वो। ये सब रहते हुए भी वो संकट का सामना नहीं कर पाया। इसलिए हमारे शास्त्र बोलते देखो भौतिक विकास बहुत जरूरी है, लेकिन उसका एक संतुलन करना पड़ेगा, उसको उसके साथ साथ हमको आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और आध्यात्मिक विकास है क्या? यो वा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्मात् लोकात् प्रैति स कृपणा अथ य एतदक्षरम गार्गी विदित्वा स्मात् लोकात् प्रैति स ब्राह्मण। बृहदारण्यक उपनिषद बोलते हैं कि एक सफल व्यक्ति वही है जिसने आध्यात्मिकता की खोज कर ली है यहाँ। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एक सामाजिक जो डिजाइन है या जो एक सामाजिक व्यवस्था है जो हमारे शास्त्र देते हैं, वो है वर्ण आश्रम व्यवस्था। ये व्यवस्था रखकर हम दोनों तरह की तरक्की कर सकते हैं, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। और इसमें दो चीजें हैं, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। पहले हम आज वर्ण व्यवस्था देखेंगे और अगले संडे को हम आश्रम व्यवस्था देखेंगे। वर्ण व्यवस्था वो सामाजिक व्यवस्था है जो यहां पर पूरे समाज का विकास और उसकी संपन्नता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये एक सामाजिक व्यवस्था है, पूरी समाज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जबकि आश्रम व्यवस्था क्या है? वो एक व्यक्ति के विकास को और उसकी सफलता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। देखिए हमको समाज का भी ध्यान रखना पड़ेगा और एक व्यक्ति का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे व्यक्ति मिलाकर ही तो समाज बनते हैं ना। समाज और व्यक्ति के बीच में एक संतुलन होना जरूरी है। तो वर्ण व्यवस्था जो है ना, वो एक सामाजिक व्यवस्था है। और ये जो व्यवस्था है पूरे मनुष्य जाति में, ये पूरे मनुष्य जाति को 4 भागों में विभाजित करती है, 4 समूह में। और हर एक समूह को, ग्रुप को हम बोलेंगे वो एक वर्ण है। वर्ण विभाग, वर्ण व्यवस्था, 4 ग्रुप में विभाजित किया गया वो वर्ण व्यवस्था। और हर एक जो यहां पर समूह है, ये ग्रुप है, वो समाज का एक अंग है। अगर समाज को हम एक शरीर की तरह लेके, समाज शरीर है, तो ये चारों उसके अंग हैं। तो यहां पर हम समाज को शरीर की तरह देख रहे हैं, एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं जिसके 4 अंग हैं। और ये 4 वर्ण क्या क्या है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और शूद्र वर्ण। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो यहां पर दूसरा प्रश्न एक उठेगा कि ये इसका विभाजन करने का आधार क्या है? किस आधार पर वे विभाग या विभाजन किया गया है? कोई भी विभाजन आप करते हैं तो कुछ आधार तो होता है, कुछ कंडीशन है, कुछ दूसरे और शर्तें हैं।
हम यहाँ पर आप लोगों को 2 ग्रुप में विभाजित कर सकते हैं ना, एक मेल, एक फीमेल। महिला का अलग ग्रुप, पुरुष का अलग ग्रुप। हम उम्र के आधार पर भी विभाजन विभाजन कर सकते हैं कि 50 से नीचे वाला का एक ग्रुप, 50 साल से ऊपर वाला का एक ग्रुप। तो जब यहाँ पर हम ग्रुप की बात करते हैं, समूह की बात करते हैं, वर्ण की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि इस विभाजन का आधार क्या है? ताकि मैं ये जान सकूं कि मैं किस समूह में आता हूं। और आप ये विभाजन का आधार देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 आधार है, जिसमें जिसके जिसके आधार पर पूरे समाज को 4 समूह में विभाजित किया गया है। पहला जो आधार है, जिसके आधार पर ये विभाजन किया गया है, वो है चरित्र, गुण बोलेंगे। पर्सनालिटी क्या है, झुकाव क्या है, गुण विभाग। गुण के आधार पर, ये पर्सनालिटी के आधार पर पूरी सोसाइटी का विभाजन करना। और आप जब ये डिवीजन करते हैं, ये विभाजन करते हैं, तो यहाँ पर हम 4 तरह की पर्सनालिटी की बात करते हैं, 4 तरह का व्यक्तित्व है गुणों के आधार पर। एक व्यक्ति का झुकाव क्या है, एक व्यक्ति का मन कैसा है, और इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये जो 4 विभाजन है, वो पहला है गुण ब्राह्मण, फिर है गुण का क्षत्रिय, फिर गुण का वैश्य, गुण का शूद्र। शुद्ध रूप से ये मेरे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। और अब यहां पर प्रश्न उठता है कि क्या चीज मुझे गुण का ब्राह्मण बनाता है? कौन सा ऐसा गुण है जो मुझे गुण का ब्राह्मण बनाएगा, या गुण का क्षत्रिय बनाएगा, या गुण का वैश्य बनाएगा, या गुण का शूद्र बनाएगा? पहला जो है गुण का ब्राह्मण ना, वो आध्यात्मिक पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। ऐसा व्यक्तित्व जो एक व्यक्ति को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। उसका मन आध्यात्मिकता में बहुत लगता है। जिसका मन एकदम अपने आप को समेट के, उसको एकांत पसंद है, उसको ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, ज्यादा हल्ला गुल्ला पसंद नहीं है, उसको शांति पसंद है। जो एक जगह शांति से अकेले में बैठकर विचार करना चाहता है, मनन करना चाहता है, ज्ञान पर रमना चाहता है, जो खोजना चाहता है कि उसका अस्तित्व क्या है, तत्व क्या है। तो ऐसे मन को ना ये बहुत लुभाता है, इस तरह की चीजें। जबकि दूसरी और चीजें हैं ना जीवन में, जो दूसरे लोगों को बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को ये चीज ना तुच्छ लगता है, बेकार लगता है, सिली लगता है। उसको लगता है अरे क्या लोग इतना भीड़ भाड़ गमा करके मॉल में घूमने जा रहे हैं, अरे क्या इतना भीड़ भाड़ करके वहां देखो कितना लोग हैं, घूमते फिरते रहते हैं। ये नहीं कि आराम से शांति में एक जगह घर में बैठे कुछ सत्संग सुने। उसको बाकी लोगों का ये जो व्यवहार है ना, वो अजीब लगता है, तुच्छ लगता है। तो इस तरह का जो आध्यात्मिकता वाला मन है, एक सोच विचार करने वाला मन है, एक शांति पसंद मन है, एक एकांत में रहने वाला जो मन है, जिसको खोज करना पसंद है, ज्ञान का खोज करना, ऐसा जो व्यक्तित्व है ना, इसको बोलते हैं गुण का वो ब्राह्मण है। ऐसा व्यक्ति गुण का ब्राह्मण होता है। ऐसे व्यक्ति को ना सन्यास बड़ा पसंद आता है ना? ऐसे व्यक्ति को त्याग वगैरह करना वो बड़ा पसंद आता है। दूसरे और लोग क्या है, उनको अगर बोल दो ना एकांत में रहना है, तुमको अकेले रहना है, अरे बाप रे बाप, कोई नहीं होगा अकेले, एक दो व्यक्ति तो साथ रहना ही चाहिए, हैं? ये तो भयानक हो जाएगा, हम नहीं रह सकते। ऐसे व्यक्ति को आकर जबरदस्ती कहीं किसी कमरे में बंद कर देना, 2-3 ताला लगा दीजिए, तो आप कुछ देर बाद वो किसी तरह से दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाए। तो यहां पर ना ऐसा जहां झुकाव है ना व्यक्ति का, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, आध्यात्मिक व्यक्तित्व। और जिसके अंदर भी ये है ना, वो गुण का ब्राह्मण है। और दूसरा जो व्यक्तित्व है ना, वो है डायनामिक, सक्रिय, बहुत काम करने वाला, जो बहुत, जिसको ना एक्टिविटी पसंद है, हमेशा काम करना पसंद है। उसको पसंद नहीं होता कोई दूसरा व्यक्ति को, तुम बैठे हुए हो पूरा दिन आलसी की तरह बैठे, काम करो कुछ, दूसरा व्यक्ति को सलाह दे डालेगा। तो पहला वाला के ना जस्ट उल्टा है।
बहुत आउटगोइंग है, बहिर्मुख है, बहुत सक्रिय है, बहुत योजना वगैरह बनाते रहता है, बहुत ऊर्जावान है और बहुत उत्साहित है। और ये जो उत्साह है, जो वो कुछ करना चाहता है, ये समाज के लिए, दुनिया के लिए करना चाहता है, वो निस्वार्थ है उसका। वो अपने लिए कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहता है, उसका जो सक्रियता है ना, वो सेल्फिश नहीं है, निस्वार्थ है। वो चाहता है कि दुनिया में कुछ बड़ा बदलाव करे ताकि लोगों के जीवन में अच्छा हो, कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, योगदान करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, समाज को ऊपर उठाना चाहता है। अनाथ आश्रम बना रहे हैं, खूब लगे हुए उसमें, और यहाँ पर अच्छे अच्छे स्कूल गरीबों को पढ़ा रहे हैं, खूब सक्रिय हैं, समाज का भला कर रहे हैं। इस तरह से जो सेल्फलेसली मोटिवेटेड माइंड है, इसको बोलते हैं गुण का क्षत्रिय माइंड, गुण का क्षत्रिय मन। एक क्षत्रिय मन है उसका, निस्वार्थ है। एक ऐसा व्यक्ति जो भौतिक विकास के लिए समाज में अपना बहुत योगदान करता है, ऐसा व्यक्ति गुण का क्षत्रिय है। निस्वार्थ रूप से वो काम करता है यहाँ पर। और जो तीसरा पर्सनालिटी है ना, तीसरा व्यक्तित्व है ना, वो भी इतना ही ज्यादा सक्रिय है, वो भी बहुत सक्रिय है। लेकिन ये दोनों ना एकांत के बारे में नहीं सोच सकते। जैसा पहला वाला था ना, गुण का ब्राह्मण, ये दोनों एकांत के बारे में कभी नहीं सोच सकते। ये दोनों नहीं सोच सकते कि थोड़ा सा ना शांति में बैठ के ध्यान कर लें, भगवान का भजन कर लें, थोड़ा सा सत्संग कर लें। ऐसा व्यक्ति सन्यास के बारे में नहीं सोच सकता। ऐसा ये जो दोनों व्यक्ति हम बता रहे हैं, दूसरा और तीसरा, वो सन्यासियों को देखकर वो गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। अरे देखो देखो, गेरुआ वस्त्र पहन लिए और समाज के पैसे पर खाते हैं और कुछ करते नहीं। ये जो तीसरा पर्सनालिटी है ना, वो हाईली डायनेमिक है, बहुत एक्टिविटी, बहुत काम करता है। वो चुपचाप नहीं बैठ सकता, शांति की सोच नहीं सकता, एकांत का सोच नहीं सकता, त्याग और संन्यास का सोच नहीं सकता, विचार करने और मनन करने का सोच नहीं सकता। ये जो व्यक्तित्व है वो पिछला व्यक्तित्व से कैसे अलग है? क्योंकि पिछला वाला भी तो सक्रिय था, गुण का जो क्षत्रिय है वो भी तो सक्रिय है। क्या अंतर है दोनों में? ये जो तीसरा वाला व्यक्तित्व है, दूसरा से उसका अंतर ये है कि तीसरा वाला व्यक्तित्व जो है ना, वो खूब स्वार्थी है। खूब स्वार्थी होकर ना अपने लिए काम करता है। वो सोचता है मैं जो भी करूं ना अपने और अपने परिवार के लिए। मैं यहां पर खूब संपत्ति इकट्ठा कर लूं, किसी को ना दूं। मैं यहां पर समाज में योगदान करने का सोच नहीं सकता। मैं यहां पर जो भी कर रहा हूं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। ऐसा जो मन है ना, वो गुण का वैश्य मन है। स्वार्थी रूप से यहां पर वो कर्म कर रहा है। तो तीन क्या हो गए? गुण का ब्राह्मण, गुण का क्षत्रिय, गुण का वैश्य। और चौथा जो है ना, वो गुण का शूद्र है। एक ऐसा व्यक्तित्व ना जो ना बड़ा आलसी टाइप का रहता है, हमेशा सोते रहता है, आंखें बंद होगी उसकी। हाँ? कई लोग कंप्लेन करते हैं ना, अरे जीवन में कोई उत्साह ही नहीं रह गया। अपने लिए भी कुछ नहीं करते, भौतिक विकास के लिए भी कुछ नहीं करते, आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए भी कुछ नहीं करते। उनको पुरुषार्थ के लिए कुछ नहीं करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए वो कुछ नहीं करना चाहते। उसको ये चारों चीज अपील नहीं करता, वो कुछ काम ही नहीं करना चाहते। उसके जीवन का सिर्फ लक्ष्य क्या है पता है? खाओ, किसी तरह से जिंदा रहो और एक दिन मर जाओ। एक ऐसा मन जो ना एक जानवर के बहुत 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 करीब है। एक आलसी वाला, किसी चीज में दिलचस्पी नहीं, कोई काम नहीं करना, ये चौथा पर्सनालिटी है। ऐसा मन जो है ना, गुण का शूद्र है। यहाँ पर शास्त्रों में हम तकनीकी भाषा का प्रयोग करते हैं। जो गुण का ब्राह्मण है ना, उसको सत्व प्रधान व्यक्तित्व भी बोलते हैं, सत्व प्रधान पर्सनालिटी। गुण का जो क्षत्रिय है ना, उसको हम बोलते हैं शुद्ध रजस प्रधान पर्सनालिटी। और गुण का जो वैश्य है ना, उसको बोलते हैं अशुद्ध रजस प्रधान पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। अशुद्धि यानी शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्धि यानी वो ये सेल्फिश है, वो सेल्फिश नहीं है। अशुद्ध रजस प्रधान पर्सनालिटी,
और चौथा जो है ना वो तमस प्रधान पर्सनालिटी है, उसमें तमोगुण बहुत ज्यादा है, आलस वाला गुण बहुत ज्यादा है। तो ये हो गए 4 गुण विभाग के अनुसार, गुण वर्ण विभाग। अब हमको ये निर्णय लेना है कि हम किस में आते हैं। हम गुण के ब्राह्मण हैं, गुण के क्षत्रिय हैं, गुण के वैश्य हैं या गुण के शूद्र हैं। इसके आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं। हम बाहर लोगों को घोषणा नहीं करें, अरे देखो हम गुण का ब्राह्मण है, गुण का क्षत्रिय, एक को बताने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ अपने आप जान ले कि हम कहां पर खड़े हैं, हमको कहां बढ़ना है। ये गुण विभाग। और दूसरा जो आधार है ना वो कर्म विभाग है। 4 वर्णों का कर्म के आधार पर विभाजन। प्रोफेशन क्या है, व्यवसाय क्या है, वो काम क्या करते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं सोसाइटी में, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, क्या नौकरी किस तरह का करते हैं, जॉब उनका उनका दुकान किस तरह का है। तो इस तरीके से भी ना हम 4 पूरे समाज को 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं। और हर एक जो काम है ना वो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो है ना जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी आज पूरी तरीके से उपेक्षा होती है, वो है आध्यात्मिक शास्त्रों को सीखना, उसका अध्ययन करना और दूसरों को उसकी शिक्षा देना। देखिए शास्त्रों का यहाँ पर जो शिक्षा देना है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए एक समर्पित मन चाहिए और उसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए। क्योंकि हमने पिछले क्लास में देखा ना कि हमारे शास्त्र अथाह है, दूसरे और धर्म के शास्त्र की तरह नहीं है। दूसरे और जो धर्म के शास्त्र हैं, उसकी तरह ये नहीं है। हमारे शास्त्र ना बहुत अथाह है और उनमें बहुत गहराई भी है, विचार खूब करना पड़ता है, बहुत गहराई है। अथाह है यानी उसमें बहुत सारे विषय हैं, उसमें दर्शन भी है, उसमें नैतिकता भी है, उसमें कर्म कांड भी है, उसमें ज्योतिष भी है, उसमें व्याकरण भी है, बहुत सारी चीजें, इसलिए अथाह है और गहराई भी। यहाँ पर बहुत सारे व्याख्या हैं शास्त्रों के ऊपर जो बहुत गहराई में जाते हैं, और व्याख्या के ऊपर व्याख्या है, व्याख्या के ऊपर व्याख्या है। एक व्यक्ति ने व्याख्या किया, उस व्याख्या के ऊपर तीसरे व्यक्ति ने व्याख्या किया, तीसरे व्यक्ति के व्याख्या के ऊपर चौथे व्यक्ति ने व्याख्या किया। अब गिनते रहिए व्याख्या का कितना परत है। और ये जो शास्त्र है ना वो संस्कृत में है। आजकल तो संस्कृत का अध्ययन करना ही सोचिए कितना कठिन है। अगर आपने कभी ये ट्राई भी किया है तो आपको पता है, और अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप भाग्यशाली। तो आप जानते हैं कि जब तक कोई विशेष पूरी तरह तरीके से अपना जीवन इसमें समर्पित न करे सीखने के लिए, जानने के लिए और दूसरे को सिखाने के लिए, तब तक ना हमारे शास्त्रों का यहाँ रक्षण नहीं हो सकता। उसको बचा के हम नहीं रख सकते, हमारे शास्त्र खत्म हो जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण काम है हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना, वो भी मूल रूप में, अनुवाद में नहीं। अनुवाद ज्यादातर समय सही नहीं होता। और यही नहीं कि हमको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, यहाँ पर शास्त्रों का हमको रख रखाव भी करना है, आगे बढ़ाना है उसको। इसलिए ना हमको आगे पीढ़ी को ना इसकी शिक्षा भी देनी चाहिए, किसी को बताना चाहिए। अगर आप सीख गए तो बच्चों को जमा कीजिए, सिखाइए, तभी जाकर ये शास्त्र बचेगा। तो ये बहुत अथाह भी है और गहराई में भी जाती है। और देखिए कोई भी आम व्यक्ति ना हमारे पूरे शास्त्रों को नहीं पढ़ सकता, सबको अपना खाना कमाना दूसरा काम है, यहाँ पर समय नहीं है। अब बताइए गीता के ही 700 श्लोकों को पढ़ने में 6-7 साल लग जाते हैं, और उसमें भी लोगों को समय नहीं मिलता, मुश्किल होता है। स्वामी जी आज तो समय ही नहीं था, हम नहीं आ पाए, कुछ ना कुछ काम आ गया, लोगों को समय ही नहीं मिल पाता। और उसके बाद अगर हम बता देंगे कि नोट्स बनाओ, तो नोट्स बनाने के लिए तो और समय नहीं, आ जाते हैं किसी प्रकार से, वही बहुत बड़ी बात है। नोट्स बनाना और मनन करना वो भूल जाइए। सोचिए इसके लिए कितना समय चाहिए, कितना ऊर्जा चाहिए। तो पूरा समाज इसके लिए अपना जीवन समर्पित नहीं कर सकता कि सब लोग शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए ना हमको एक सेपरेट ग्रुप चाहिए, एक अलग समूह के लोग चाहिए जो ना इसमें स्पेशलाइज करे। उनको और कुछ काम नहीं देना पड़ेगा, अगर आप उनको कुछ और काम दे देंगे तो वो ये नहीं कर पाएंगे।
उनका काम सिर्फ यही होना चाहिए कि वो शास्त्रों का अध्ययन करे और अगले पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को इसकी शिक्षा दे। और यही नहीं, उनको ना समाज को बहुत आसान भाषा में ये शिक्षा देनी पड़ेगी। आज की भाषा में ये शिक्षा देनी पड़ेगी। आज की भाषा में शास्त्रों का व्याख्या करना पड़ेगा जो आज के समाज के लिए उपयुक्त हो। यहाँ पर हम पूरी तरह से ब्रह्मसूत्र पूरे पब्लिक को नहीं सिखा सकते, उनको नहीं बता सकते पूरा ब्रह्मसूत्र लो। ये जरूरत भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी पब्लिक को पूरा ब्रह्मसूत्र की जरूरत नहीं है, पूरी किताबों की जरूरत नहीं है। जो भी समाज को चाहिए, कम से कम उतना ज्ञान हमको दूसरे को देना चाहिए। जिस तरह की तरीके से यहाँ पर मेडिकल का प्रोफेशन है, डॉक्टर लोग हैं, वकील लोग हैं, आपको स्वास्थ्य का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप ना उसके लिए पूरे डॉक्टर बन जाइए। डॉक्टर की मोटी-मोटी किताब पढ़ रहे हैं, हमको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है। वो जरूरत नहीं है आपको वो करने का। यहाँ पर डॉक्टर लोग हैं, उससे जाकर आप पूछ लीजिए, उनको वो पता है। तो यहाँ पर कुछ एक डॉक्टर लोग हैं जो पूरा जीवन अपना समर्पित करते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई करने में ही देखिए 4 साल तो एमबीबीएस में लगते हैं, फिर और पीजी उजी करेंगे तो 7-8 साल लग जाता, पढ़ते रहो और उसके बाद उसका प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस लो। उसी तरीके से एक वकील का भी काम है। पूरा मनुष्य जाति को जरूरत नहीं है कि वो पूरे शास्त्रों का अध्ययन करे। हमको ऐसे समूह के लोग चाहिए, कुछ ऐसे ग्रुप के लोग चाहिए जो अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित करे, शास्त्रों का अध्ययन के लिए, उनको याद रख ले। पुराने जमाने में ना कोई किताब नहीं था, प्रिंटेड किताब। जो लोग होते थे, जो इसके लिए अपना जीवन समर्पित करते थे, वो उसको याद कर लेते थे, दिमाग में रखते थे। वो पूरा का पूरा शास्त्र आपको पाठ कर देंगे बिना किताब का। और ना शास्त्रों का कोई भी मंत्रों का उसका पाठ करना ना, ये पाठ करना ही समाज के लिए बहुत लाभकारी होता है। वेदों के पाठ से जो ऊर्जा निकलती है, जो वाइब्रेशन है ना, वो समाज में बहुत अच्छा करती है। समाज में सकारात्मक सोच लेके आती है, वो भलाई करती है समाज का। इसलिए एक समूह है जो डेडिकेटेड है, उन्होंने जीवन समर्पित किया है वेद अध्ययन के लिए, वेद अध्यापन के लिए, वेद पारायण के लिए, वेद पाठनम के लिए, वेद का व्याख्या करने के लिए। हम क्यों बोलते हैं वेदों का व्याख्या करने के लिए? क्योंकि 100 साल से पहले जो चीज बताया गया ना, कोई जरूरी नहीं कि आज वो उपयोगी हो, आपका कोई काम का नहीं हो। किसी ने कोई पूछ रहा था कि आजकल यहाँ पर जो है मृत्यु के समय जो दाह संस्कार गृह है, वो इलेक्ट्रिक वाला है। तो वहां पर जाकर क्या पंडित जी बैठकर अंत्येष्टि कर्म कर सकते हैं? पुराने जमाने में तो वो नहीं था, अग्नि में करते थे। मनुस्मृति में आप देखने के लिए जाएंगे तो आपको वहां उत्तर नहीं मिलेगा। कोई अमेरिका में है, अब उसको श्राद्ध करना है भारतीय तिथि के अनुसार। अमेरिका में वही भारतीय तिथि आज जैसे 10 बजे का समय मुहूर्त है, और वहां पर है 10 बजा ही नहीं, आज आया ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? हर दिन अलग है, अमेरिका का दिन अलग है, इंडिया का दिन अलग है। तो अलग अलग यहां पर परिस्थिति आती है। तो हमारे शास्त्र बहुत लचीले हैं, फ्लेक्सिबल है। वो आपको नहीं बोलते यही करो। हाँ? आज के समाज के लिए, मॉडर्न समाज के लिए उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये जानना चाहिए। अगर ये इंटरप्रिटेशन, ये व्याख्या सही तरीके से नहीं हुआ, तो वो गलत मैसेज जाएगा पूरे समाज को। और जो इसको करेगा ना, उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, ए टू जेड हमारे शास्त्रों। नहीं तो वो व्याख्या नहीं कर सकता आज के समय के अनुसार। इसलिए ये एकदम अलग काम है, जिसके लिए ना पूरा लंबा डेडिकेशन चाहिए। बहुत लंबे समय तक आपको समर्पित होना पड़ेगा। तो ये शास्त्रों का शिक्षा देना, स्क्रिप्चरल टीचिंग। यहाँ पर शास्त्रों में इसके आचार्य लोग हैं। वो लोग क्या हैं? शास्त्रों का कंसल्टेंट है समाज के लिए। यहाँ तक कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो समाज के लिए मनोचिकित्सक का भी काम करते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र यहाँ पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक समस्या का हल भी बताते हैं।
और ये जो काम है कौन करता है मालूम है? ये ब्राह्मण करता है, ब्राह्मण का काम। और जो भी ये काम कर रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? कर्म का ब्राह्मण है वो। जो भी अपना जीवन शास्त्रों के लिए यहाँ पर समर्पित किया है, वैदिक कर्म वगैरह, आध्यात्मिक शास्त्रों के लिए यहाँ पर समर्पित किया, उसको हम बोलेंगे कर्म का ब्राह्मण। और दूसरे तरह का कर्म जो है, जिसकी आज आज बहुत चर्चा है, बहुत मूल्यवान माना जाता है ये। पहला तरह का जो हमने बताया ना, ब्राह्मण कर्म, वो तो आजकल कोई नहीं करना चाहता। को भी ब्राह्मण लोग भी छोड़ दे रहे हैं। जो जाति के ब्राह्मण थे उन्होंने भी दूसरा काम ले लिया है। कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया। वो वेदों को नहीं पढ़ते अब। तो पहला तरह का जो कर्म है ना, बहुत उपेक्षित है, नेग्लेक्टेड है सोसाइटी में। इसलिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो हमारा ये मूल्यवान संपत्ति है ना शास्त्रों का, वो खत्म हो जा रहा है। लोग यहाँ पर अनुवाद पढ़ रहे हैं, जो पश्चिमी लेखकों को द्वारा जो अनुवाद किया गया किताब है, गीता का है, भागवत का है, वो सब पढ़ रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, हमारे शास्त्रों के प्रति जो सम्मान की भावना थी ना, वो खत्म हो रही है। तो ट्रांसलेशन पढ़कर, अनुवाद पढ़कर ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनुवाद पढ़ेंगे ना तो बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, ये क्या बोला जा रहा है शास्त्रों में, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो अब जो दूसरे तरह का कर्म है, जिसका बहुत सम्मान होता है, और आज वो बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, वो है पब्लिक सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। कौन नहीं करना चाहता? सब आईएएस में जाना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, देश का शासन व्यवस्था, शासन देखना देश का, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, आईपीएस, पुलिस, सैनिक, आर्मी, कंट्री को यहाँ पर आर्मी चाहिए, डिफेंस सिस्टम चाहिए। ये सारी चीजें ना, ये सारे जो कर्म है ना, जो कि यहाँ पर समाज में एक शांतिपूर्ण और उपयुक्त वातावरण देने के लिए चाहिए एक नागरिक को, ताकि वो अपने गोल को प्राप्त कर सके, अर्थ काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कर सके। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर आए दिन चोरियां होते रहेगी। यहाँ पर आश्रम में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, रात को डकैती होगी, पता चला पुलिस के साथ लगे हुए, अध्ययन क्या करेंगे? यहाँ पर घर के सामने से कोई गुजर रहा है, सोने का हार चोरी करके ले गया, स्नैचिंग स्नैचिंग। तो हर एक व्यक्ति यहाँ डरा हुआ होगा। अगर व्यक्ति डरा हुआ होगा तो वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर समाज में ऐसा वातावरण हमको बनाना पड़ेगा। पुराने जमाने में ये राजा का काम था। राजा लोग को बोलते थे ये लोग क्षत्रिय है। अब यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन है, आईएएस है, आईपीएस है, जज है, कोर्ट है, पुलिस है, सैनिक है, आप उसको एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बोल दीजिए। उनका पूरा जीवन समर्पित है समाज के लिए। तो जो भी ये काम करता है ना, उसको हम बोलते हैं कर्म का क्षत्रिय है। और तीसरा जो बहुत बहुत प्रसिद्ध है, और जो सब लोग आज देख रहे हैं कि बहुत ही बाजार बन गया है समाज, यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रहा है। कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, बिजनेस, ट्रेड, खूब व्यवसाय कर रहे हैं, दुकानदारी खोल रहे हैं, यहाँ पर फैक्ट्री लगा रहे हैं, ताकि समाज का जो यहाँ पर अर्थ है, जो संपत्ति है, वो उसका विभाजन पूरे समाज में हो सके, सही तरीके से हो सके। जितने भी यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी है उसमें आ जाएंगे। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये वैश्य लोग, वैश्य कर्म है। जो भी ये कर्म करता है उसको क्या बोलेंगे? ये कर्म का वैश्य है। और चौथा जो और अंतिम जो है ना, वो है श्रमिक, कुशल या अकुशल, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। जहां पर एक व्यक्ति को कुछ विचार सोचना नहीं पड़ता, वो दूसरों के लिए काम करता है, अपना बुद्धि नहीं लगाता। वो उसको बोला जाए भाई देखो ये बोरा को उठा के वहां रख दो, बस हो जाएगा, बोरा को उठा के वहां रख देगा, अपना बुद्धि कुछ नहीं लगाएगा। वैसे उसमें अपना बुद्धि लगाने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बताने के लिए। तो इस तरह का जो व्यक्ति है ना, वो ये तीनों लोगों को अपना सेवा देता है। कर्म का जो ब्राह्मण है उसका सेवा करेगा,
या कर्म का जो क्षत्रिय है ना उसका सेवा करेगा, या कर्म का जो वैश्य है ना, दुकानदार में दुकानदारी वगैरह आप देखेंगे, दुकान में परचून उर्चून के दुकान में एक लड़का उड़का होगा जो आपको सामान दे रहा होगा। हाँ, वहां पर सेठ जी बैठे होंगे, अरे वो निकाल के दे दो, बस वो वहीं तक बुद्धि लगाएगा, वो निकाल के दे देगा, चावल निकाल के दे दो। तो उनके नेतृत्व में रहकर वो उनको सेवा देते हैं। तो कर्म का ब्राह्मण हो गया, कर्म का क्षत्रिय हो गया, कर्म का वैश्य हो गया, और ये जो चौथा है जो कुशल और अकुशल श्रमिक है, जो इस तरह का काम करते हैं, उसको बोलते हैं कर्म का शूद्र है। तो मैं यहां पर कोई भी व्यवसाय चुन सकता हूं, या तो मैं कर्म का ब्राह्मण बन जाऊं, कर्म का क्षत्रिय बन जाऊं, या कर्म का शूद्र बन जाऊं, या कर्म का वैश्य बन जाऊं। कर्म विभाग ये भी वर्ण वर्ण व्यवस्था का एक भाग है। और तीसरा जो आधार है विभाजन का, वो शुद्ध रूप से जन्म पर है। कहां आपका जन्म हुआ है, किस परिवार में आपका जन्म हुआ है। तो संस्कृत में जन्म इसको बोलते हैं जाति, जाति यानी जन। ये संस्कृत का धातु है, जन उससे बना है। जन यानी जन्म लेना। जन्म के आधार पर जाति का ब्राह्मण, अगर मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता हूं तो मैं जाति का ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय परिवार में जन्म लेता हूं तो जाति का क्षत्रिय हूं, वैश्य जाति का वैश्य, जाति का शूद्र। तो ये तीन आधार है, ये तीन आधार के अनुसार हम पूरे समाज का विभाजन कर सकते हैं। और यहां पर एक उदाहरण है, एक व्यक्ति जाति का ब्राह्मण है मान लीजिए, और मान लीजिए वो एमपी एमएलए या मिनिस्टर बन जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो कर्म का क्षत्रिय बन जाता है। और मान लीजिए एमपी एमएलए मिनिस्टर बनकर वहां बैठकर सेवा नहीं करता समाज का, किंतु वहां पर अपने लिए संपत्ति पार्था चैटर्जी कलकत्ता में, हाँ, बेचारा बेचारा क्या बोले पैसा ही पैसा निकल रहा है, हाँ, जहां ढूंढो वहां पैसा मिल रहा है, हाँ। एमपी एमएलए मिनिस्टर बन गए, है ब्राह्मण चटर्जी, देखिए समाज में ही उदाहरण मिल रहा है ना, चटर्जी जाति का ब्राह्मण, हाँ। एमपी एमएलए बन गया तो क्या हो गया, कर्म का क्षत्रिय बन गया। उसके बाद ईडी वाले गए छापा मारे, उसके घर से इतना भ्रष्टाचार का पैसा निकाले तो क्या बन गया, वो गुण का वैश्य है। क्योंकि कर्म से तो वो बन गया था क्षत्रिय, लेकिन उसके मन में वही कुड़बुड़ चल रहा था, कहां से पैसा कमाए किस तरह से, हाँ? तो ऐसा व्यक्ति जाति का ब्राह्मण, कर्म का क्षत्रिय है, गुण का वैश्य हो गया। तो एक व्यक्ति अपने को जाति का ब्राह्मण, कर्म का क्षत्रिय, गुण का वैश्य भी बोल सकता है। तो क्या इस तरह से किस आधार पर यह विभाजन हो रहा है, उसके अनुसार वो होगा। तो ये पहला विषय था, ये वर्ण का विभाजन कैसे होता है। अब हम यहां पर एक दूसरा विषय भी आपको बताना चाहेंगे कि इसमें श्रेणी है क्या। आप उच्च श्रेणी के हैं, मैं नीचे श्रेणी का, देखिए समस्या यहीं पर है ना। हमारे हिंदू धर्म में एक दूसरे के प्रति जो नफरत की भावना फैलाई गई अपने अपने अपनों के बीच में, हिंदुओं के बीच में, सनातन धर्म के बीच में, वो ये जाति व्यवस्था को लेकर ही है। आज भी ये बहुत ज्यादा है, हम श्रेष्ठ हैं तुम कम हो, हम जड़े बड़े हैं, हाँ? देखिए यहां पर शास्त्र क्या बोलते हैं, मैं वो बात आपको बता रहा हूं। जो समाज में गलत धारणा फैली हो तो फैली है, वो आप जानते हो, लेकिन आपके मन में शास्त्रों के प्रति ना बहुत श्रद्धा होनी चाहिए अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो। ये इस विषय को जानना क्यों जरूरी है मालूम है, ये विषय आज काम का नहीं है आपका इतना, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये विषय किस लिए जरूरी है, ताकि आपके मन से ना शास्त्रों के प्रति ये जो नफरत की भावना है वो चले जाए, कि शास्त्रों के अनुसार ये जाति व्यवस्था हुई है, और इसी कारण देखो हमको कहां से इसमें से आत्मज्ञान मिलेगा, इसी से आत्मज्ञान मिलेगा। बहुत आपको श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र हमको आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। ये आपके अंदर श्रद्धा लाता है जब आप इतने डिटेल में इसके बारे में जानते हैं, तो आपके मन में वो सारी जो भावना होती है ना, जो धारणा बनी पड़ी है समाज में, वो सब खत्म हो जाती है। शास्त्र क्या बोलते हैं, जाति के आधार पर जो विभाजन है ना, उसमें जाति के आधार पर सब इक्वल है, कोई बड़ा छोटा नहीं भाई साहब। जाति के आधार पर आप ये दावा नहीं ठोक सकते कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, मैं ब्राह्मण हूं तुम शूद्र हो, नहीं। कोई भी यहां पर खड़े होकर ये नहीं बोल सकता कि मेरा जाति ये है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अब जाति का ब्राह्मण हूं इसलिए तुम मेरा सम्मान करो, कोई ये नहीं बोल सकता।
इसी को बोलते कास्ट सिस्टम, जिसके कारण समस्या हुई है पूरे समाज में। जाति के कारण लोगों ने अपनी श्रेष्ठता यहां पर डिक्लेयर कर दी, घोषणा कर दी। हमारी शिक्षा क्या है? जाति विभाग, विभाग मीन्स विभाजन। यहां पर विभाजन है, सिर्फ श्रेणीबद्धता नहीं है, क्लासिफिकेशन है, ग्रेडेशन नहीं है। आप समझिए, विभाजन यानी सिर्फ विभाजन किया गया, सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। ब्राह्मणोश्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृतः उरुतदस्य यद्वैश्य पद्भयाम शूद्रो अजायत। पुरुष सूक्तम में यह मंत्र आता है, और कर्म विभाग का यह बहुत सुंदर उदाहरण है। कर्म में भी आप यही बोलेंगे कि कर्म में भी कोई बड़ा छोटा नहीं है, जाति के आधार पर भी नहीं, कर्म के आधार पर भी कोई बड़ा छोटा नहीं है। जिस तरह से ना यहां पर इस मंत्र में ये जो कर्म के आधार पर चारों को समाज का 4 अंग बताया गया है। ब्राह्मणो मुखवासित, यानी कि ये जो शिक्षा देने वाला, शास्त्रों को सिखाने वाला जो प्रोफेशन है, जो टीचिंग है। बाहु राजन्य, यानी कानून व्यवस्था बनाने वाला क्षत्रियों का जो वर्ग है। उरु तदस्य यदवैश्य, यानी जो कि यहां पर आर्थिक काम करते हैं, पैसे को लेकर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां चलाते हैं, जो सपोर्ट सिस्टम। उरु है वो जांघा है, जंघा पर पूरा शरीर का भार रहता है ना, उसी तरह से वैश्य लोग पैसा कमाते, आर्थिक पैसा चाहिए ना, सपोर्ट सिस्टम है वो। पदभ्याम शूद्रो अजायत, ये किसी भी तरह का श्रम है। पदभ्याम यानी पांव है भगवान का, वो शूद्र पांव है भगवान का। यहां वहां दौड़ने के लिए वहां दिमाग नहीं लगाना पड़ता, यहां वहां दौड़ने के लिए पांव चाहिए ना। पांव नहीं होगा तो क्या होगा? और यहां पर पांव ही, भगवान का पांव ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम भगवान को सिर में पूजा नहीं करते, हम उनको पांव में नमस्कार, चरण छूते हैं। सारी पूजा भगवान की पांव में ही होती है। तो पांव कम पवित्र नहीं है मुख से। शंकराचार्य जी को हम लोग क्या बोलते हैं? भगवत पादा, भगवत का पांव है, भगवान का चरण, शंकराचार्य जी को बोलते हैं। सोचो, हम क्यों नहीं बोलते भगवत सिरा, भगवत मुखा? ऐसा क्यों नहीं बोलते? यहां पर हम गुरु लोगों का पाद पूजा करते हैं, जांघों का, हस्त का या मुख का पूजा नहीं करते। गुरु का भी पाद पूजा होता है। इसलिए यहां पर कर्म के आधार पर भी कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता ना मैं छोटा हूं या मैं बड़ा हूं। गुण के आधार पर क्या है? गुण के आधार पर क्या हम बोल सकते हैं हम छोटे हैं, बड़े हैं? हाँ, यहां पर आता है। यहां पर निश्चित रूप से गुण का क्षत्रिय जो है ना, गुण का जो ब्राह्मण है, वो गुण के क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। और गुण का क्षत्रिय जो है ना, गुण का वैश्य से श्रेष्ठ है। और गुण का वैश्य जो है ना, गुण के शूद्र से श्रेष्ठ है। क्योंकि गुण का शूद्र जो आलसी व्यक्ति, उसको कौन नमस्कार करेगा? बोलो, तुम तो काम भी नहीं करते। और जो यहां पर देखिए एकांत में विचार करने वाला व्यक्ति, शांत रहने वाला व्यक्ति है, वो साधु संत की तरह होता है। उसको तो नमस्कार करना चाहिए, किसी भी जाति का हो वो, उसी को सम्मान देना चाहिए, जाति उति देखकर नहीं, काम को देखकर नहीं। काम में तो सभी एक हैं, जाति में भी सभी एक हैं। कैरेक्टर क्या है एक व्यक्ति का? कैरेक्टर के आधार पर सुपीरियरिटी होता है, हम श्रेष्ठ हैं। कैरेक्टर मेरा श्रेष्ठ है तो मैं श्रेष्ठ हूं, मेरा चरित्र अच्छा है। एक अच्छा चरित्र वाले व्यक्ति को हम नमस्कार करेंगे, वो कहीं भी खड़ा हो। देखिए प्रहलाद है ना, प्रहलाद का जन्म कहां हुआ था? राक्षस के घर में। हिरण्यकश्यपु का बेटा था वो, और महान खतरनाक राक्षस था वो। और देखो प्रहलाद कैसा बन गया, ऐसा व्यक्ति बन गया कि पूरा समाज उसको नमस्कार करता है। प्रहलाद, नारद, पराशर, सुबह सुबह मंत्र आती है जो हमको पढ़ना चाहिए सुबह सुबह, जिसमें प्रहलाद का नाम सबसे पहले आता है, भक्त लोग लेते हैं सुबह सुबह। और प्रहलाद का जन्म कहां हुआ था? राक्षस के घर में। तमोगुण वाला व्यक्ति, राक्षस। इसका क्या अर्थ है? आपका जन्म किस घर में हुआ है ना, किस जाति में हुआ है, वो कोई अंतर नहीं करता। यहां पर चरित्र से ही सब अंतर है। आपका चरित्र क्या है? तो
पहले दो में कोई श्रेष्ठता नहीं है कि ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। तीसरे में श्रेष्ठता है, गुण का व्यक्ति कैसा है, चरित्र का क्या है। और दूसरा एक विषय जो यहां पर हम चर्चा आपके साथ करेंगे, क्या इसमें हमको कोई विकल्प है कि हम किस समूह में आएंगे, हम उसको बदल सकते हैं क्या? देखिए, जहां तक जाति का प्रश्न है, यहां पर कोई चॉइस नहीं, जाति को लेकर कोई चॉइस नहीं है, हम चुन नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो जन्म हो गया, जिस घर में जन्म हुआ हम उसी जाति के हो गए। हाँ, लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं अगले जन्म में हम चुन सकते हैं। इस जन्म में हम बहुत अच्छा गुण का ब्राह्मण वाला काम करें, अपना गुण ब्राह्मण हो जाएं, कर्म के ब्राह्मण हो जाएं, तो अगले जन्म में क्या होगा, सूची सूची नाम श्रीमताम गेहे। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछता है कि भगवान, कोई इतना आध्यात्मिक कार्य कर रहा है, इतना आध्यात्मिक साधना कर रहा है, अपना जीवन में सब चीज जो अच्छी मनोरंजन वाली चीजें, यहाँ पर आकर्षित करने वाली चीजों को छोड़ दिया है और साधना कर रहा है, इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह सब कर रहा है, और उसके बाद भी उसको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो भगवान उसका क्या होगा? इतना समय भी अपना दे दिया, हाँ? उस वो दुनिया का भी चीज नहीं मिला, ये दुनिया का भी नहीं मिलेगा, तो उसका क्या होगा भगवान, हम जानना चाहते हैं। तो अर्जुन को भगवान बोलते, देखो भाई, हाँ, यहाँ पर ना आप उस दुनिया की चीजें जो इकट्ठा करोगे ना, वो तो लेके नहीं जा सकते हो, लेकिन जो भी आप यहाँ साधना करोगे ना, मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह, वो आपको दूसरे जन्म में फिर से वापस मिलेगा, वहीं से शुरू करो। अगर आपने गीता का 7वां अध्याय तक पढ़ लिया ना, अगले जन्म में आप 8वें अध्याय से शुरू करो। आपको 7वां अध्याय तक नहीं पढ़ना पड़ेगा, और आपको ऐसा घर मिलेगा, ऐसा वातावरण मिलेगा जहां सिर्फ वेदों का पाठ हो रहा हो। पहले से बचपन से आपको ऐसा वातावरण मिल जाएगा। तो अगले जन्म के लिए हम अपना जीवन शैली चुन सकते हैं, जहां तक जाति का प्रश्न है। इसलिए यहां पर विकल्प है या नहीं, आधा आधा है? इस जन्म के लिए तो नहीं है, अगले जन्म के लिए विकल्प है। ठीक है, जाति के आधार पर। अब दूसरा है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर हम कोई चुन चुन सकते हैं क्या, हमारा क्या कर्म होगा? आप अपना कर्म चुन सकते हैं, फ्री है आप। किसी भी ऑक्यूपेशन को ले लीजिए, अपने स्वभाव या चरित्र के आधार पर हम यहाँ कर्म का चुनाव कर लेते हैं, या फिर ना हम अपने बाप दादाओं का काम ले लेते हैं, जो भी हमारे बाप दादा फैमिली वाले जो बिजनेस करते हैं वो ले लेते हैं। देखिए, यहां पर ना पैसे के आधार पर अपने प्रोफेशन का चुनाव नहीं करना चाहिए। ये लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए, अंतिम चुनाव होना चाहिए, जब कुछ ना काम करे तो। आप देख रहे हैं पैसे के आधार, जहां पैसा ज्यादा है वहां दौड़े चले आ जा रहे हैं, वही काम करो। अपने गुण अपने झुकाव के अनुसार ना यहाँ पर अपने काम का चुनाव कीजिए, या फिर आपके परिवार वाले जो काम करते हैं ना, उस काम को चुन लीजिए। हमारे शास्त्र बोलते हैं ना, गुण गुण के अनुसार, चरित्र के अनुसार, झुकाव के अनुसार जो काम को चुनेंगे ना, वो सबसे अच्छा होता है, आदर्श होता है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आप जो भी काम कर रहे हैं ना, वो आपके लिए बोझ नहीं होगा, आप उससे प्रेम करोगे, मजा आएगा आपको। हाँ? आपका झुकाव है ना। आप ना संडे का रात को ना, आप आपको डर नहीं लगेगा। हाँ? आपके लिए वो दुख स्वप्न नहीं होगा कि अगले मंडे को हमको ऑफिस जाना। यहां पर ऑफिस जाने में आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपने मन का काम चुना। और महीने का जो तनख्वाह बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो भी आपके लिए ज्यादा महत्व नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि आप करने का मजा ले रहे हो, आपको करने में मजा आ रहा है कि मैंने अपना प्रेम वाला काम लिया। कर्म योग का सबसे अच्छा जो अभ्यास हो सकता है ना, ऐसे ही जगह पर हो सकता है जहां आप अपने काम से प्रेम करते हैं, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ करना ही आपको तृप्ति दे रहा है, संतुष्टि दे रहा है। तो ये जो चरित्र के आधार पर आप व्यवसाय का चुनाव करते हैं ना, सबसे अच्छा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, स्वामी जी, हमको लगता है कि कभी हमारा हमको लगता है कभी हमारा कैरेक्टर ऐसा है, चरित्र ऐसा है, कभी लगता है वैसा है, समझ में नहीं आता कैसा है। कई लोगों को समझ में नहीं आता उसका गुण कैसा है। तो ऐसे लोगों को अपने बुजुर्गों का काम, जो माँ बाप दादा का काम है, परिवार का काम, वो ले लेना चाहिए। वहां पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कंपटीशन नहीं है, जमा जमाया बिजनेस है, आपको बस जाकर उसमें लग जाना। बचपन से आप सीख भी रहे हैं, तो सीखना भी आपका अच्छा हो जाता है, ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है। वहां पर भीड़ भाड़ भी नहीं है।
और यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर सब लोग अपने अपने फैमिली का बिजनेस लेंगे ना, तो यहाँ पर सब तरह का प्रोफेशन जीवित रहेगा। यहाँ पर देखिए कई तरह के प्रोफेशन थे, इंडिया में कई तरह का काम था, जो गांव में होता था, लोग जानते थे खेती कैसे करनी है, उनका विज्ञान जानते थे, कौन सा फसल कब लगेगा वो जानते थे। ये सब अब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो ये जानता था वो फार्मर है, मान लीजिए किसान है, उसका बेटा इंजीनियर बन के चला गया, उसने लिया ही नहीं उस काम। आगे किसी को सिखाया नहीं जा सकता। यहाँ पर हमारे नेचुरोपैथी के एक डॉक्टर साहब हैं, अब उनके बच्चे लोग कोई एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए हैं, वो बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, कई लोगों का नेचुरोपैथी से बीमारी ठीक कर देते हैं। वो बोलते हैं हमको कोई मिलता ही नहीं, हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, किसको सिखाएं आगे, कोई आता ही नहीं सीखने के लिए, मेरे बच्चे सीखे नहीं। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि कई सारे ऐसे जो चीज है ना वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मिलेगा ही नहीं आपको। फिर आप वही क्या होगा, अमेरिका से क्या आ रहा है, ऑर्गेनिक बाद में वही ऑर्गेनिक बन के अमेरिका से आएगा। आप भूल गए वैसा फसल करना, बाद में अमेरिका से वही चीजें ऑर्गेनिक बन के आएगी। तो दूसरा सबसे अच्छा चॉइस क्या है, आप अपना फैमिली बेस्ड प्रोफेशन को ले लीजिए। और सबसे खराब और वर्स्ट क्या है मालूम है, पैसे के आधार पर प्रोफेशन का चुनाव करना। तो आप चरित्र के आधार पर ले लीजिए या परिवार के आधार पर ले लीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जहां तक गुण का सवाल है, वहां तक गुण में भी ना यहाँ पर चॉइस है, कर्म में चॉइस है, गुण में भी विकल्प है। यहाँ पर जितने भी हमारे आध्यात्मिक साधना है ना, वो हमको गुण का ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। सभी लोग गुणों का यहाँ पर ब्राह्मण बने। ये हमारे आध्यात्मिक साधना का यही उद्देश्य है, गीता का भी यही उद्देश्य है, जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा सत्व गुण बने, गुण का ब्राह्मण बने। जाति कोई भी हो, आपका काम कोई भी हो, धीरे धीरे करके आपको गुण का ब्राह्मण बनना है। तो यहां पर भी विकल्प है, आप चुन सकते हैं। चॉइस है, इसलिए तो इसको वर्ण बोलते हैं, व्रियते इति वर्ण। आप चुन सकते हैं अपना जन्म, वो भी चुन सकते हैं, अगला जन्म में हम किसी जाति वाले परिवार के घर जन्म ले, वो चुन सकते हैं। आप अच्छा कर्म कीजिए, चुन लीजिए। काम आप इसी जन्म में बदल सकते हैं, बदल दीजिए। चरित्र या गुण बदल दीजिए, इसी जन्म में कर सकते हैं। आध्यात्मिक साधना कीजिए, गुण बदल जाता है। इसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। तो अब थोड़ा सा आपको आश्रम व्यवस्था के बारे में बता देते, फिर खत्म करते हैं। आश्रम व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है ना, जिसमें पूरा जीवन 4 चरण में विभाजित होता है। एक व्यक्ति का जीवन, एक विद्यार्थी वाला जीवन, एक परिवार वाला जीवन, एक एकांत वाला जीवन यानी वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास वाला जीवन। ब्रह्मचर्य, जहां हम शास्त्रों का अध्ययन वगैरह करते हैं, बच्चा में पढ़ाई करते हैं, दूसरे और चीजों का भी पढ़ाई करते हैं। गृहस्थ, शादी उदी करके बच्चा उच्चा करिए, जितना पैसा उसा इकट्ठा कीजिए। वानप्रस्थ, धीरे धीरे करके परिवार से अलग होइए, अपना घर खाना पीना अलग कर दीजिए, इसको बोलते हैं वानप्रस्थ। ये तैयारी है संन्यास में जाने के लिए। और चौथा है संन्यास। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इन चारों पुरुषार्थ को ऐसा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर दूसरा एक विषय जो आश्रम व्यवस्था का है वो अगले संडे को लेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।